पवित्र विश्रामवार की आराधना हम आरंभ करेंगे। आकाजी देवबरिया उपाखना में आरंभ करो। साक्षीबाणी गीत नंबर 177। आज आमी अखमिया और हिंदी दुईटाते आराधना करिবলৈ চেষ্টা करिम। साक्षीबाणी 177 दो पद, पहला और तीसरा। परमेश्वर प्रेम है, उधारा मुझे परमेश्वर प्रेम है। पवित्र आरंभ पितृपुत्र पवित्र आत्मार नामेरे होक। आमेन। ईश्वरर नामत आमार भय आछे, ईश्वरर नामत आमार सहाय आछे, जिजने स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि करिले। আমি সমস্ত খ্ৰীষ্টীয় বিশ্বাসী ভাই ভনীসকলৰ লগত সেই পবিত্ৰ বিশ্বাস বাক্য থৰেতে শিকা বিশ্বাস বাক্য আমি একেস্বৰে উচ্চাৰণ কৰোঁ। মই বিশ্বাস কৰোঁ স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ সৃষ্টিকৰ্তা পৰম পিতা ঈশ্বৰক আৰু তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আমাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট, যিজনা পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই হৈছিল, কুমাৰী মৰিয়মৰ পৰা জন্ম ধাৰণ কৰিছিল, পন্তিউছ পিলাতুছৰ হাতত দুখ ভোগ কৰি ক্ৰুচত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল, মৈদামত খোৱা হৈছিল, পৰলোকত গৈছিল, তৃতীয় দিনা পৰা উঠি স্বৰ্গলৈ গ'ল আৰু এতিয়া সৰ্বশক্তিমান পিতৃশ্বৰৰ সোঁহাতে বিৰাজ কৰিছে, যিজনা তাৰে পৰা জীৱিত আৰু মৃতবিলাকৰ সুদ বিচাৰ কৰিবলৈ পুনৰ আহিব। মই বিশ্বাস কৰোঁ পবিত্ৰ আত্মাক, এক পবিত্ৰ খ্ৰীষ্ট মণ্ডলীক, পবিত্ৰ লোকসকলৰ সহভাগিতাক, পাপৰ ক্ষমা, শৰীৰৰ পুনৰুত্থান আৰু অনন্ত জীৱনত মই বিশ্বাস কৰোঁ। আমেন।
আহকে সময়ত আমি ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ বাক্য অধ্যয়ন কৰোঁ হওক। আৰু আজিৰ যি উপদেশ বাক্য আছে প্ৰথম যোহন 4 अध्याय 16 पदर পৰা 21 पदলৈ। आज का दो विषय वचन है, हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 1 से 21। हम हिंदी से अध्ययन करेंगे। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिवाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, मरणशील प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं, पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। आमीन। जो हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं और इसमें परमेश्वर का उस दया अनुग्रह प्रेम, जो प्रेम शब्द है उसका बहुत सारे विश्लेषण किया जाता है। उसका कई प्रेम का परिभाषा दिया जाता है। स्वर्गीय प्रेम, जागतिक प्रेम, माँ बाप बेटा बेटी संबंधी प्रेम, इस प्रकार से प्रेम का व्याख्या दिया जाता है। प्रेम आज हम सीधे स्वर्गीय प्रेम के बारे में, जो परमेश्वर का प्रेम के बारे में उसमें कुछ बातचीत करते हैं या तो एक दूसरे को समझने के लिए हम इस वचन को अध्ययन करते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ सीधे तौर से परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर यह कहता है कि परमेश्वर पहले हमसे प्रेम किया, उसके बाद हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। दूसरा यहाँ पड़ोसी प्रेम को दिखाया जाता है, जो कहता है कि अगर तो अपने भाई से, और इसको अगर सीधे देखा जाए तो मत्ती रचित सुसमाचार उसमें हम पाते हैं 22 अध्याय उसका 37 से 39। मत्ती 22 अध्याय 37 से 39। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मान और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी प्रेम के बारे, अपने पड़ोसी को प्रेम करने के बारे में यहाँ कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं पड़ोसी कौन है, किस प्रकार से है। दूसरा अगर देखा जाए तो प्रेम का परिभाषा के रूप में जो परमेश्वर जो प्रेम करता है वो परिभाषा क्या है, उसको समझने के लिए हमें सीधे यहाँ बहुत सारी बातें हैं। और इस पहला यूहन्ना इसका 4 उसका 1 से हमने 16 तक लिया, पर 1 से आगे भी अगर अध्ययन करते हैं उसमें भी इस बात को पाते हैं। इस पड़ोसी प्रेम के बारे में अगर देखते हैं तो पहला यूहन्ना का ही, इस पहला यूहन्ना का 3 का उसका 11 से आगे अध्ययन करते हैं तो उसमें भी पाते हैं। इसे आगे बढ़ करके स्वर्गीय प्रेम के बारे क्या है, इसको जानने के लिए पौलुस पहला कोरिन्थी उसका 13 अध्याय 1 से 8 में बहुत स्पष्ट से लिखता है। যদি আমি ইয়াক ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঈশ্বৰৰ বাক্যত স্বৰ্গীয় এই মহান প্ৰেমনো কি আৰু প্ৰেমৰ ব্যাখ্যা আমি কিদৰে বুজিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে তাক আমি চাওঁ প্ৰথম কৰিন্থিয়া তাৰ 13 অধ্যায় 1 পৰা 8 পদলৈ। যদিও মই মানুহৰ বা স্বৰ্গৰ দূতৰ ভাষাৰে কথা কওঁ, তথাপি মোৰ প্ৰেম নাথাকিলে মই কেৱল বাজি থকা কাঁহ বা বাদ্য কৰি থকা তালস্বৰূপ হৈছোঁ। আৰু মই যদি ভাৱবাণী পাওঁ, সকলো নিগুৰ তত্ত্ব আৰু সকলো বিদ্যা জানো আৰু পৰ্বত আঁতৰাব পৰা মোৰ যদি এনে বিশ্বাসো থাকে,
তথাপি মোৰ প্ৰেম নাথাকিলে মই একো নহওঁ। আৰু দৰিদ্ৰক খুৱাবলৈ যদি মোৰ সৰ্বস্ব ব্যয় কৰোঁ আৰু পুৰি ভস্ম হ'বলৈ মোৰ শৰীৰকো উধাই দিওঁ, তথাপি মোৰ প্ৰেম নাথাকিলে তাত মোৰ একো লাভ নাই। প্ৰেমে অনেক দিন সহে, মৰমো কৰে, প্ৰেমে ঈৰ্ষা নকৰে। প্ৰেমে আত্মগৌৰৱ নকৰে, অহংকাৰো নকৰে, অহিষ্ট চৰণ নকৰে, নিজৰ লাভ নিবিচাৰে, ক্ৰোধত উত্তেজিত নহয়, অপকাৰ গণনা নকৰে, অধাৰ্মিকতাত আনন্দ নকৰি সত্যতাত আনন্দ কৰে, সকলো কথাতে সহন কৰে, সকলোতে বিশ্বাস কৰে, সকলোতে আশা কৰে, সকলোকে সহ্য কৰে। প্ৰেম কেতিয়াও লুপ্ত নহ'ব, কিন্তু ভাৱবাণী হ'লে তাৰ লোপ হ'ব, পৰভাষা হ'লে সেইবোৰ গুচিব, জ্ঞান হ'লে সিও লুপ্ত হ'ব। আমি এই বাক্যবিলাক অধ্যয়ন কৰিলোঁ আৰু ইয়াত পাইছোঁ যে প্ৰেমৰ পৰিভাষা যি যীশুখ্ৰীষ্টই এই পৃথিৱীত আহি সেই প্ৰেম पूर्ण करेगा। अगर इसको हम अच्छा से अध्ययन करें तो हम सीधे तौर से ये सही जो पहला कोरिन्थियों 1 से इसको देखा जाए तो सब कुछ यीशु मसीह में दिया जाए। और इससे सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो हाँ पूरे प्रेम की भाषाओं को यहाँ लिया गया है कि वो कभी ईर्ष्या नहीं करता। सबसे बड़ी बात त्याग की बात है और क्षमा घोषणा की बात है। जो यीशु मसीह इस संसार में आकर के क्रूस मृत्यु में उस बात को प्रमाणित कर दिया। उन्होंने कहा हे बाप तो इनको क्षमा कर दे क्योंकि क्या करते हैं नहीं जानते हैं। ये वो क्रूस दर्शन ही है जो स्वर्ग का प्रेम है, जिसको पौलुस इसलिए कहता है कि कोई भी सुसमाचार नहीं यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु को लेकर के। यीशु मसीह क्रूस में ही पाप को, मृत्यु को और शैतान को हराया है और आपको, मुझको, सबको उस प्रेम की भाषा को दिया। जहां अपने पड़ोसी को कहता है जो लोग उनके ऊपर में किए उनको भी यीशु मसीह ने सब कुछ क्षमा कर दिया। अरे यही स्वर्गीय प्रेम। और इसलिए कहता है कि परमेश्वर पहले हमसे प्रेम किया और हम परमेश्वर को जानते हैं और उस प्रेम में डर नहीं, भय नहीं, कुछ नहीं। आज आमी ভালদৰে গম্ভীৰতাৰে আমি নিজকে চিন্তা কৰি চাব লাগিব যিছৰ আমাক কিমান প্ৰেম কৰিছে। আজি আমি প্ৰথমে নিজৰ জীৱনটো যদি আমি তত্ত্বাৱধান কৰি চাওঁ যে মই কি আছিলোঁ আৰু আজি ক'ত আছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বুজিবলৈ পাৰিম। আমাৰ প্ৰথমে আমাৰ দুৰ্বলতাবিলাকক চাওঁ। আজি যিজনে আজি ভাল পথত আছে বা ভাল কৰ্ম কৰি আছে, ভাল চাকৰি আছে, তেওঁ চিন্তা কৰক যে মই আজি ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ দয়াৰ প্ৰেমৰ কাৰণেই আজি মই ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰত আছোঁ, চাকৰি আছে, টকা পইচা, সা সম্পত্তি সকলো আছে। ঈশ্বৰৰ প্ৰেম, প্ৰেমে দিয়া। ঈশ্বৰৰ সেই প্ৰেমৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰাই আপুনি সকলো দয়া অনুগ্ৰহবোৰ পোৱা। আপুনি কিমান বাৰ বেমাৰ হৈছে, কিমান কি হৈছে, সকলো সময়ত ঈশ্বৰে কেতিয়াও এৰি দিয়া নাই। তেওঁৰ প্ৰেম যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবক তেওঁৰ মাক বাপেকে আজি কিমান তেওঁলোকক প্ৰেম কৰে, দয়া কৰে, অনুগ্ৰহ কৰে, যাৰ কাৰণে প্ৰেমৰ কাৰণেই সেই স্বৰ্গীয় প্ৰেম ঈশ্বৰে পিতৃ মাতৃক দিছে। সেই পিতৃ মাতৃয়ে ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰেম কৰিছে, যাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজি ভাবিব লাগিব যে ঈশ্বৰে প্ৰেম কৰা কিমান মহান। আৰু এই প্ৰেমৰ কাৰণে আজি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মাক বাপেকৰ আশ্ৰয়ত থাকি মাক বাপেকৰ সকলো মৰম চেনেহ পাই আজি আগুৱাই যাব পাৰিছে। আজি কিমান অনাথ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে মাক বাপেকৰ এই প্ৰেমৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। তোমালোকে ভাবি চোৱা मोर लड़ा स्वाली बिलक, मेरे बच्चे आप लोग समझें कि आपका माँ बाप के आपसे कितना प्रेम करते हैं। आज कितने अनाथ बच्चे हैं जो उसे उस प्रेम के लिए लालायित हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे भी कहता है, उनसे भी प्रेम करता है। इसलिए कहता है कि माँ अपने दूध पे बच्चे को भी छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरे इस प्रकार के भी जिनके माँ बाप नहीं हैं, जैसे आप अनाथ हैं, गरीब की दशा में हैं, लेकिन वो भी मत सोचें। परमेश्वर कहता मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आपके दशा को बदलेगा परमेश्वर। मेरे जीवन में मैं इसके गवाही के रूप में दे सकता हूं और आज जो कुछ भी उसके अनुग्रह दया प्रेम से हूं। और इसलिए परमेश्वर उस प्रेम को जब हम याद करते हैं कि मैं क्या था, क्या हूं, और आज अगर बहुत सारे लोग बिगड़ गए हैं, दालवाड़ी पी रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, आप भी एक बार सोचें कि आप इससे पहले कैसे थे। आप कितने अच्छे व्यक्ति थे, आप कितने दयालुग्रह में चलते थे, आपको कितना मान सम्मान क्या करते थे लोग, पर आज आप भटक गए। परमेश्वर इसलिए आप भी अभी भी प्रेम करता है। इसलिए यीशु मसीह को उदाहरण देकर के कहा, लव पुत्र की उदाहरण, बाप वहां पर भी बाढ़ चो रहा है,
मेरे प्रिय से भाई और बहनें, जो आप भटक गए हैं, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करके आज भी आपको जोर है। कब आप लौट करके आएंगे? केতিয়া तुम्हें घुरिया ही बा तुम्हारे बार से है हे সকলো ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঘূৰি আহা, সেই ভাই ভনীসকল ঘূৰি আহা, সেই পৰিয়ালবিলাকত ঘূৰি আহা। ইয়াত যি নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক প্ৰেম কৰাৰ কথা কৈছে, চবতকৈ প্ৰথম ওচৰ চুবুৰীয়া নিজৰ শৰীৰক প্ৰেম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। যি ইয়াত প্ৰথম কৰিন্থিয়াৰ 13 অধ্যায়ৰ 1-8 কৈছে, এইটো নিজকে নিজেই লোৱা। তাৰপাছত নিজৰ পৰিয়াল, নিজৰ ঘৰ পৰিয়ালে ইজনে সিজনক প্ৰেম কৰিবলৈ শিকা। তাৰপাছত ইজনে সিজনৰ হৈ নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক। তেতিয়াই এই যে আজি এই পবিত্ৰ বাক্য কৈ আছে যে শেষৰ দিনা ন্যায়ৰ সময় সিদ্ধ হ'ব, আমি ভয় নকৰিম। এই স্বৰ্গীয় প্ৰেমৰ কথা হয়। যীশুখ্ৰীষ্টই ক্ৰুচত নিজৰ প্ৰাণ দি সেই স্বৰ্গীয় প্ৰেমক প্ৰকাশ কৰিলে। আজি নিজৰ এই সকলো যিবিলাক আমাৰ জীৱনত আমি যিবিলাক অনুগ্ৰহ পাইছোঁ, আমি যিবিলাক দয়া পাইছোঁ, যিবিলাক আমাৰ জীৱনত ভাল হৈছে, সেইবিলাকক যেতিয়া আমি স্মৰণ কৰি চাম, তেতিয়া ঈশ্বৰৰ প্ৰেমক আমি বুজিবলৈ পাৰিম যে মই কিমান বেয়া আছিলোঁ, কিমান ভাল আছিলোঁ, আজি যি আছোঁ, যি দশাত আছোঁ, তাৰ কাৰণ কি? যদি মই বেয়া হৈ গৈ আছোঁ, তেতিয়াহ'লে মই নিজেই, আৰু যদি আজি মই যি আছোঁ সেই সকলো সেই ঈশ্বৰৰ দয়াৰ অনুগ্ৰহ প্ৰেমৰ কাৰণেই আছোঁ। ঈশ্বৰৰ বাক্যই কৈছে যে পৰমেশ্বৰ हमसे প্ৰেম কিয়া, ঈশ্বৰে আমাক প্ৰেম কৰিলে, তাৰ পাছত আমি ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টক পঠিয়ালে যে তেওঁ তেজৰ দ্বাৰাই আমাক সকলোকে তেওঁ কিনি ল'লে, সেই ক্ৰুচত তেজ বৈ দি। আজি স্বৰ্গীয় প্ৰেম, যীশুখ্ৰীষ্টৰ এই প্ৰেম ক্ৰুচত আছে। ক্ৰুচৰ প্ৰেমৰ বাহিৰে আৰু ক'তো নাই। যীশুখ্ৰীষ্টই মৰমেৰে ক'লে, হে পিতৃ, এওঁলোকক ক্ষমা কৰি দিয়া, কিয়নো এইবিলাকে নাজানে কি কৰে। সেইকাৰণে আজি আমি যিয়ে আছোঁ, য'তে আছোঁ, যেনেকৈ আছোঁ, আজি আমি ঈশ্বৰ প্ৰেম কৰিবলৈ শিকোঁ। এই পবিত্ৰ বাক্যৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক। আমেন। আমি সময় গীত গাম ধৰ্মপুথি 331, धर्मपुथी 331, 331। इस समय हम धर्मपुथी, असमी धर्मपुथी के गीत में से गाएंगे 331, 331। तुम्हाक प्रेम करू हे मोर प्रभु यीशु, तुम्हार कारणे पाप भ्रांतिबोर एरू। তুমি মোর মুক্তিদাতা, মোর ত্রাণকর্তা, পূর্বে নকরা প্রেম করু এতিয়া। তোমার প্রেম করু হে মোর প্রভু যীশু, তোমার কারণে পাপ ভ্রান্তিবোর এরু। তুমি মোর মুক্তিদাতা, মোর ত্রাণকর্তা, পূর্বে নকরা প্রেম করু এতিয়া। পূর্বে নকরা প্রেম করু এতিয়া। তোমার মই প্রেম করু দেখি, প্রেম তোমার কালভারি ক্রুশত কিনিলা মোর উদ্ধার। মোর অর্থে কাইটর কিরীটি পিন্দিলা। পূর্বে নকরা প্রেম করু এতিয়া। পূর্বে নকরা প্রেম করু এতিয়া। আমি प्रार्थना करो। आए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का पिता परमेश्वर बाप,
धन्यवाद और महिमा, प्रशंसा और गौरव तुझे देते तेरे चमू कहते हैं। दयालु परमेश्वर, तू अनुग्रह करे, दयालु प्रेम परमेश्वर है। पूरे सप्ताह भर के जीवन यात्रा में मेरा रक्षा किया, संभाला, और आज छोटे परिवार होकर के तो हम सबों को तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी गौरव करने के लायक करे जोग बनाया। और इस समय खुदा परमेश्वर बाप, जितने हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा ये आराधना में शामिल हैं, और हम एक साथ होकर के तुझे सराहते हैं। जब हम सिर्फ उससे दूर दूर में हैं, तभी हम आत्मा में एक होकर के समय में तेरी आराधना, प्रशंसा, महिमा करने सके। इसलिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। इसलिए गीत, आराधना, पवित्र वचन के द्वारा जो तो आशीर्वाद दे, उस आशीर्वाद में तू बनाए रख। प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर बाप, इस समय में, इस लॉकडाउन के समय में हम एक दूसरे से मिलने से वंचित हैं, गिरजा आराधना से जुड़ने से वंचित हैं, लेकिन तो भी तेरे स्वर्गीय प्रेम से तो हमें बनाए रख। तेरे पवित्र वचन में तूने कहा है, कौन हमको तेरे स्वर्गीय प्रेम से वंचित कर सकता है? ना मृत्यु, ना शैतान की शक्तियां, ना बीमार, ना दुख। और इसी पवित्र वचन का अनुसार तो आज हमें तो तेरे स्वर्गीय प्रेम का दर्शन तो हमें देता, जो क्रूस काट में मसीह ने दिया। इस स्वर्गीय प्रेम तो एक कोई समय बहुत है तो बहुत ऐसे दिया कर, लेकिन स्वर्गीय प्रेम को समझे और जाने और अपने जीवन के साथ उस अनंत जीवन का अधिकारी होने पाए, इसे तू आशीर्वाद कर। खुदा परमेश्वर बाप, प्रार्थना करते हैं जितने गरीब, दुखी, बीमारी भाई बहने हैं, हॉस्पिटल में, घर में हैं, कोरोना वायरस की बीमारी से बीमारी हैं, सबों को तो छुआ चंगा कर, ताकि समय के पूर्ण तरीके की चंगा हो और तुझे धन्यवाद देने पाए। पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं उन सुखित परिवारों के लिए जिन प्रियजनों से तो आपने उनके प्रियजनों को अपने पास सदा विश्राम के लिए बुला लिया है। इस सारे परिवार में तो शांति और तसल्ली दिया कर। प्रार्थना करते हैं बाप, हर एक कोई को तो जीविका के काम, उद्यम, खेती बाड़ी, हर एक में तो सहायता कर, अगुवाई करते कि कोई भी भूखा प्यासा ना रहे, और उनके प्रतिदिन का आहार किसी न किसी रूप से सब उनको मिलने पाए, ऐसा तो आशीर्वाद कर। फिर हम प्रार्थना करते हैं बाप, हर एक विद्यार्थियों के साथ में हो, जो भी इन दिनों में पढ़ाई लिखाई की बहुत ही असुविधाएं में है, तब भी उन्हें ज्ञान, बुद्धि, स्मरण शक्ति दे, कि अपने अध्ययन किसी न किसी रूप से करते जाने पाए। फिर हम प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर बाप, उन भाई और बहनों के लिए जो हताश, निराश में हैं, किसी न किसी रूप से उन्हें सबों को तो शांति दे। जो बेरोजगार जवान जुआतियाँ हैं, भाई और बहनें हैं, उन सबों का रोजगार के तू ये मार्ग खोल दे, और जितने उनके लिए अनिश्चयता का भविष्य दिख रहा है, उनके निश्चयता का भविष्य तू ही ठहरा दे। फिर हम प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर बाप, हमारे देश के न्याय, हाकिम, राजकारण के साथ में हो, ताकि देश को न्याय से शासन करे, मेल, प्रेम, शांति और एकता से हम रहने पाएँ, और इस कोरोना वायरस बीमारी का सही इलाज के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों को भी, डॉक्टर्स, नर्स लोगों को भी तो अगुवाई कर। फिर हम प्रार्थना करते हैं बाप, जो त्रिपद से भटके हुए उन सबों को तो सही रास्ता दिखा, लेकिन तेरे फिर जीवन, धर्म, प्राण और उदाहरण मुक्ति जीवन में भी पाएँ। हमारे सीसी डायसिस परिषद सभा, हमारे बिशप, मॉडरेटर, हमारे पादरी वर्ग, प्रचारक भाई बहनें तो सबों को रक्षा कर संभाल, लेकिन हम सभी मिलकर अपने इस गोष्ठ में कलीसिया को, हमारे मसीह भाई बहनों को हम संभाल सकें, और पड़ोसी प्रेम को हम दर्शा सकें, स्वर्गीय प्रेम को दर्शा सकें। ऐसा सेवा की भावनाएं तो हमारी कलीसिया से सभी लोगों को तो बहुत ऐसे प्रार्थना करें। खुदा परमेश्वर बाप, हम सारी महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं, और तेरी महिमा के निमित्त जितने हमारे बहनें अपने हाथों को बढ़ाते हुए घड़ा श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं बाप, सारी महिलाओं को तो दुगने आशीष से तो भर दे, कि कभी भी उसकी किसी भारी वस्तु की घटी ना होने पाए। और हम सबको धन्यवादी दान मंत्र वचन में तूने कहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो अपने पड़ोसी को अपने समान, तो अपने प्रभु परमेश्वर को अपनी सारी प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी ज्ञान और अपनी संपत्ति से प्रेम रख, और इसी प्रकार से अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम रख। यही सबसे बड़ी आज्ञा है तूने कहा है, और इसी आधार पर भी इसी पवित्र वचन के अनुसार हम सब तुझे सराहते हैं और तेरे हाथ में समर्पित होते हैं, और ये प्रार्थनाएं हमारे उद्धारकर्ता ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। उदार से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। हम सभी एक साथ प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पार भी हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राजा, पराक्रम और महत्व सदा सर्वदा तेरी है, आमीन। इस समय तेरे ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से दिन मन से ग्रहण कर।
परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरा रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमकर तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे अपना कुशल दे। आमीन। मेरा आमीन। आमीन। यीशु सहाय।